संत लिखविदास जी महाराज की यह तो जोरदार बोलो, लगना चाहिए। आए तो धीरे बाबा जी। संत लिखविदास जी महाराज की महात्मा ज्योतिराव फूले, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फूले, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय श्री राम। महात्मा ज्योतिराव फूले सामाजिक शिक्षा संस्थान इस आयोजन में हम सबके बीच में महाराष्ट्र की धरती से आए आदरणीय श्री शंकर राव जी लिंगे हमारे सबके सामाजिक दृष्टि से हर समय हम सबके बीच पूरे मारवाड़ में काम करने वाले आदरणीय श्री सुनील जी परियार, प्रशासनिक सेवा में सदैव हमको प्रेरणा देने वाले आदरणीय श्री ओपी सैनी साहब, हम सबको के प्रिय और युवाओं को प्रेरणा देकर रोजगार और सरकारी नियुक्तियों में प्रशासनिक सेवा में हमें प्रेरित करने वाले आदरणीय देवीचंद जी देवड़ा, और हम सबको आज एक क्या अवसर प्रदान किया समय समय पर, चाहे वो अहमदाबाद हो चाहे दिल्ली हो, शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में हमेशा हम सबको सहयोग करने वाले और आज इस संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय गंगाराम जी गहलोत और हमारे काका श्री आदरणीय हिमताराम जी, और यहाँ मंच पर बैठे हुए आदरणीय मोती बाबा, अनूप जी पीछे, और सभी सम्मानीय मंच, और हमारे संत लिखविदास जी महाराज के ट्रस्ट के सचिव सम्मानीय श्री राधा किशन जी तंवर, आदरणीय माताएं बहनों और सभी सम्मानीय बंधुओं, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई। चर्चा के साथ अच्छे संकल्प भी हुए और मैं इस बात के लिए मुझे प्रसन्नता है कि 2014 में हम सब अहमदाबाद में मिले थे। उसमें लगातार गंगाराम जी और लिंगे साहब और रामनारायण जी साहब इन्होंने एक प्रयास किया कि आने वाली हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको एक अच्छी दिशा मिले और शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक सुधार के साथ हम महात्मा ज्योतिराव फूले के आदर्शों पर चलकर हम आगे बढ़ सकें। सब चर्चाएं और चर्चा के साथ मैं इस बात के लिए गंगाराम जी को, रामनारायण जी को, लिंगे साहब को इस बात की बधाई दूंगा कि उन्होंने दिल्ली के अंदर एक छात्रावास की व्यवस्था की। आज हमारे सामने एक प्रश्न है, वो है रोजगार का, और रोजगार के साथ भी महात्मा ज्योतिराव फूले ने जिस भावना के साथ कहा कि रोजगार युक्त शिक्षा होनी चाहिए, तो मैं इस बात के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से जो छोटे व्यवसाय, रोजमर्रा के जो काम हैं, इन कामों में हमारे अनेक तरह की श्रेणी हो सकती है। एक अच्छे होनहार युवा होते हैं जो पढ़ लिख के आगे प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं बाबू या अन्य सेवाओं में जा सकते हैं, एलडीसी यूडीसी बन सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आईटीआई करके वो अपने मिस्त्री और छोटे कामों में भी जा सकते हैं। कि इसलिए अनेक प्रकार के कामों में जाने के लिए विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम इस परीक्षण इसको हम प्रशिक्षित करके हम हमारे युवाओं को अनेकों रोजगार दे सकते हैं। और इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ओबीसी वर्ग के लोग हैं। आज ओबीसी वर्ग के
वर्ग होने के कारण, चाहे हमने राजस्थान में ओबीसी के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा, मुझे पता है 1970 और 75 के अंदर हम अमृतलाल जी गहलोत के साथ ओबीसी वर्ग की ना बात करते थे तो लोग हमसे चिढ़ते थे कि ये क्या करने वाले हैं। पर आज मैं माननीय देवड़ा जी और माननीय सुनील जी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब जोधपुर के अंदर व्यावसायिक और कंप्यूटर आया था, उसके माध्यम से प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ और उसमें ओबीसी का आरक्षण हो गया। वो ओबीसी के आरक्षण के कारण ही हमारे हजारों युवा इस काम के अंदर लग गए। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमें इस बात का ही ध्यान रखना चाहिए कि ओबीसी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उस योजना का हम पूरा लाभ उठाएं। जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना का ओबीसी का हम लाभ नहीं उठाएंगे और उठाने के साथ ही हमारी संस्था के माध्यम से हम उनको इस बात से प्रेरित करें, उनको जागरूक करें, ये काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो आने वाले समय में हम काफ़ी हद तक बेरोजगारी समाप्त कर सकते हैं। प्रश्न ये उठता है जब ओबीसी में हम जब ओबीसी के हैं, ओबीसी आयोग का भी विधिवत हमारे कुछ समय पहले नहीं हुआ था, तो 2014 के बाद में मोदी जी ने ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक मान्यता दे दी और 27% जो हमको आरक्षण दिया गया केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा में और इंजीनियर, उसका भी हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। और इस तरह से अनेकों योजना का लाभ यदि हम मिलके उठाएंगे तो उसको हम हमारी संस्था भी आगे बढ़ेगी, लोगों का रुझान आकर्षण भी बढ़ेगा और लोगों को जो जानकारी नहीं है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वो कारीगरी के क्षेत्र में हो, चाहे अनेक प्रकार के अनेक काम हैं, परंतु एक हमारा काम है उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। हम बागवान हैं, हमारा परंपरागत काम है और उस काम को कृषि के क्षेत्र में, चाहे वो सब्जी का हो, चाहे वो फूलों का हो और चाहे वो अपने कृषि के अनेक क्षेत्रों का हो, उस क्षेत्र में भी हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से उसको सींच के रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमें आज के आधुनिक तरह से, वैज्ञानिक तरह से हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उससे अधिक रोजगार कैसे ले सकते हैं। इसलिए हमारे जो अनजान, जो जानकार है, अज्ञानी लोग हैं जो अपनी भूमि बेच देते हैं, अपनी खेत बेच देते हैं, उनको रोकने का काम भी हम लोगों को समझाने का काम करना चाहिए, जिससे आने वो गांव से छोड़कर शहर में आकर मजदूर नहीं बने, उस गांव में रहकर अपनी ज़मीन का संरक्षित करके वो किसान बना रहे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज आप सबके बीच में हम जिस काम को लेकर आए हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले के वैचारिक क्रांति को लेकर, उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रयास करें। प्रयास जब भी सफल हो सकता है राजनीतिक सामाजिक तालमेल के आधार पर। यदि राजनीतिक सामाजिक तालमेल में इस लोकतंत्र के अंदर हमारे लोगों के गिनती हम गिना नहीं सकेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए हम सबको हमारे क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता के साथ हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं आज कह सकता हूँ कि ओबीसी का प्रधानमंत्री होने के कारण आज हमारे संसद के अंदर, हमारे समाज के राज्यसभा के अंदर 3 सदस्य हैं, आज से पहले कभी नहीं थे। और लोकसभा में हाईएस्ट ओबीसी के सदस्य और हमारे 7 सदस्य हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में यदि हम सब राजनीतिक दृष्टि से जागरूक हैं और हम आंकलन करना पड़ेगा कि देश की कौन सी दिशा में लोग जा रहे हैं और उस दिशा को हम कैसे रोक सकते हैं, उस दिशा के साथ मिलकर हम आगे हमारे समाज को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर भी हमको विचार करने की जरूरत है। और युवाओं के लिए एक संदेश और देना चाहूँगा, उसके लिए हमें हमारे जो पेरेंट्स बैठे हैं, अभिभावक बैठे हैं, उनको उस युवाओं को उनके चरित्र का, उससे किस तरह से निर्माण हो, किस तरह से हम संस्कार दें, उन संस्कारों के आधार पर एक आदर्श नागरिक बन सके, वो नशा में इधर उधर नहीं भटक जाए। आज अनेक तरह के नशे, अनेक तरह के ऐसे अनैतिक काम हो रहे हैं, उन कामों में वो युवा भटक नहीं जाए, उसका भी हमें देखने की आवश्यकता है। उसके लिए भी हम सबको ध्यान रखने की आवश्यकता है।
इसलिए मैं इस कह सकता हूँ कि हमारे भाई आदरणीय गंगाराम जी के नेतृत्व के अंदर इस संस्था में जो आने वाले सामाजिक दृष्टि से वर्तमान में भविष्य में आने वाली जितनी समस्या है रोजगार संबंधी, हम उन सब को हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे खुशी है कि मैं